राधे कृष्णा फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, चाहे वो धन की हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, या नेम एंड फेम की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए समस्या से संबंधित मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ। जिसको भी ये मिलता है उसे फ़ायदा ज़रूर होता है, उस समस्या का समाधान ज़रूर होता है। अगर आपको ज़रूरत है, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके चार्ज वहाँ आपको पता चल जाएंगे। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जो भी समस्या है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी शुभ मुहूर्त में ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके आपको भेजूंगी, और थोड़ा सा जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सी रेमेडीज जो होंगी वो भी मैं साथ में बता देती हूँ, तो उससे समस्या का समाधान ज़रूर होता है। आपको नीड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। व्यूअर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके करंट थॉट्स एंड फीलिंग मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, और व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि व्यूअर्स जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनके करंट थॉट्स एंड फीलिंग मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, और नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। तो फर्स्ट कार्ड, ओ माय गॉड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ज़बरदस्त एनर्जी, घातक एनर्जी। 6 ऑफ वैंड्स, स्वॉर्ड लेके निकले तो जीत कर ही आए वापस। वेरी गुड। ये रहे 7 ऑफ पेंटिकल्स, सोच रहे हैं। मैं कार्ड लेते हुए एक्सप्लेन क्यों करती जा रही हूँ, बाद में इकट्ठा करूँगी एक्सप्लेन। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ बैंड्स। 2 किंग्स आ चुके हैं, डबल किंग की एनर्जी में है। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ बैंड्स। चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आपके पर्सन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, सुनना नहीं किसी की तो नहीं सुनना, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, मैं जो बोल रही हूँ वो सही है, तुम लोग क्या जानो। ये आपके पर्सन की एनर्जी और सही एनर्जी है कि आपका अगर आपने इनको ट्रू लव दिया है, ये आपके ट्रू लवर्स हैं, और आप अगर ट्विन फ्लेम में सोलमेट जर्नी में भी हो, आप इनसे पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हो, तो इनका इस एनर्जी में आना ज़रूरी था, क्योंकि कार्मिक्स जीने नहीं देते हैं। कार्मिक्स को अगर सबक सिखाया जा सकता है तो किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी से, कार्मिक के लिए किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी ही ज़रूरी होती है। ये बात आप लोग हमेशा के लिए याद कर लीजिए। और आपके पर्सन को ये बात समझ आ गई है, आपके पर्सन इस एनर्जी में आ गए हैं कि इन सबको सबक सिखाना है ना, तो बेटर ये होगा कि इनकी एक भी बात सुनी ना जाए, क्योंकि इतने दिनों से सुन ही तो रहा था, सुन ही तो रही थी, और क्या सुनाया, सिर्फ दिमाग ख़राब करके रखा, सिर्फ मेरा लॉस पे लॉस कराया। अब तो सुनना ही नहीं मुझे। अब ये सुनेंगे और मैं बोलूँगी। इस एनर्जी में आपके पर्सन है, सही है, होना चाहिए इनको, तभी जाके ये कुछ ठीक कर पाएंगे। ये अगर स्वॉर्ड लेके नहीं बैठेंगे ना, तो ये कुछ नहीं करने वाले, कुछ नहीं कर पाएंगे। लोग इन्हें कुछ करने नहीं देंगे, ना इनके लिए ना आपके लिए। सब अपने फ़ायदे में रहेंगे, सब अपना फ़ायदा कराएंगे इनसे। इनका फ़ायदा और आपके फ़ायदे से, आपके और इनके इमोशन से किसी का कोई लेना देना नहीं। इन्होंने कहा कि मेरे इमोशन से तुम्हारा लेना देना नहीं है ना, अब मैं बताता हूँ कि तुम्हारे इमोशंस का क्या हर्ष करती हूँ मैं। ये हर्ष किया और देखिए जीत का चल दिया कि मैं तो जीत गया, क्योंकि किंग ऑफ सोर्स मतलब बने बैठे हैं, स्वॉर्ड लेके बैठे हैं। कौन जीतेगा इनसे, इनकी जीत कंफर्म है। इन्होंने कुछ ज़रूर ऐसा किया है, कोई ऐसा स्यापा, कोई ऐसा मुझे थॉट आ रहा है, वर्ड आ रहा है, कांड किया इन्होंने कुछ ऐसा कार्मिकों के साथ में। जो लोग इन्हें इनकी एनर्जी शक करते थे, इनकी अबंडेंस को खा जाया करते थे, एक टर्मिट बन के, दीमक बन के खा जाया करते थे, तो उन पे इन्होंने ऐसी स्वॉर्ड चलाई है कि बेटा मेरी एनर्जी को, मेरी अबंडेंस को अब तुम नहीं खा सकते। और ये ज़रूर इनको विक्ट्री हासिल हुई है। कोई बहुत पुरानी कार्मिक साइकिल होगी जो एक के बाद हमने कुछ ना कुछ इनके साथ लगा रहता होगा, कुछ ना कुछ परेशानियाँ। इन्होंने सोचा हद हो गई, कब तक परेशान होती रहूँ। इन्होंने एक बार में 100 सुनार की 1 लोहार की ये करा है इन्होंने, ये कांड करा है इन्होंने। 100 सुनार की 1 लोहार की, 100 बार गोल्ड इसमें वार करता है, आभूषण बनाता है, और एक बार लोहार मार दे तो वो उस जर्नी की ऐसी की तैसी हो जाती है। वो करा है इन्होंने। आप सोच रहे हैं कि पैसे तो मैंने बचा लिए, मैं आप किसी को पैसे नहीं देती हूँ, पर अब इसका करूँ क्या, कहाँ कैसे इन्वेस्ट करूँ, कैसे इस पैसे से आपकी हेल्प की जाए, ये सारी चीज़ें ये सोच रहे हैं कि और कैसे इसी से, मतलब पैसा पैसे को खींचता है ना, कि इस पैसे से, सेविंग से अपनी सेविंग और कैसे बढ़ाई जाए, सोर्स ऑफ इनकम और कैसे जनरेट किए जाएँ। तो हो सकता है ये सेशन ले रहे हो किसी से कि कैसे अपना बिजनेस इंक्रीज़ किया जाए, या ऐसा हो सकता है कि ये खुद बिजनेस कोच बनना चाहते हो
या ये बन चुके हों बिजनेस कोच, ये किसी को डील कर रहे हैं, किसी को गाइड कर रहे हों फाइनेंशियल सिचुएशन को हैंडल करने के, अपना अपना स्टार्टअप कैसे जनरेट करना है, कैसे कैसे अपना बिजनेस को एक मार्केट में जो जहाँ पे कंपटीशन इतना हाई होता है वहाँ कैसे सरवाइव कराना है, कैसे कैसे दूसरों को मात दे के आगे निकलना है। तो ये सारी चीज़ें या तो ये सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, इनको समझ आ गई, क्योंकि किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में है ना, तो इनको कोई हराने वाला तो अब है नहीं, ये किसी से हारने वाले तो है नहीं। तो ये कहीं से सीख रहे हैं और कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं, किसी से सीख रहे हैं, किसी को सिखा रहे होंगे, या किसी से सीख रहे होंगे तो अपने पे अप्लाई कर रहे होंगे। ये इस एनर्जी में है क्योंकि किंग से एनर्जी शुरू हुई और किंग पे ही कंप्लीट होती है। किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी से ये शुरू हुए, विक्ट्री मिली इनको, और इन्होंने अपने फाइनेंस को बचाया, सेव किया इन्होंने, और गाइडेंस कहीं से लिया। थर्ड पार्टी की यहाँ मुझे एनर्जी फील नहीं, कोई थर्ड पर्सन ये तो उनको गाइड कर रहा है, या ये किसी थर्ड पर्सन को गाइड कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो कुछ हो रहा है ये पॉजिटिव एनर्जी है। थर्ड की जो एनर्जी आ रही है पॉजिटिव एनर्जी है, कि यहाँ पे कोई ऐसा वो थर्ड पार्टी वाला इशू नहीं है, ये लव एंगल वाला इशू नहीं है। यहाँ ये है कि कोई थर्ड पर्सन है जिसको ये गाइड कर रहे हैं, या वो इनको गाइड कर रहा है फाइनेंशियली मैटर पे, कैसे और अपना बिजनेस इंक्रीज किया जाए। हो सकता है किसी से पार्टनरशिप कर रहे हो, सॉरी कैमरा मूव हो गया, तो ऐसा कुछ कर रहे हैं, और उसमें भी अगर ये पार्टनरशिप भी कर रहे हैं तो किंग तो यही हैं, जो ये कहेंगे वो होगा। इन्होंने चाहे बिजनेस किया हो चाहे जॉब किया हो, कुछ भी कर रहे हैं उसमें ये जो कहेंगे वो होगा। इनके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता, इनके अंडर में बहुत लोग काम करने वाले हैं या कर रहे होंगे, या तो ये पहुंच गए हैं इस एनर्जी में, या फिर ये पहुंचने वाले हैं कि अपनी अबंडेंस नहीं। अब अभी तक ये दूसरों पे ध्यान देते थे कि भाई दूसरे सुखी रहें, लेकिन अब नहीं, इनको पहले ये इनकी लाइफ सेटल हो, उसके बाद ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये अपनी लाइफ सेटल करने के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इन्हें ये समझ आ गई कि भाई हमें भी तो सर्वाइव करना है, हम भी तो इंसान हैं, सर्वाइव तो हमें भी करना है, हमें भी तो फाइनेंस चाहिए, हम देते ही रहेंगे। अब ये कलयुग है, इसमें कोई सतयुग तो है नहीं कि यहाँ पे भाई अपनी थाली में खाना है, कोई भूखा आ गया तो उसको दे दिया जाए। तो वो भूखा पहले जो आते थे वो सच में भूखे होते थे, अब तो हर किसी को भूख लगी है दूसरे का अधिकार हड़पने की। तो ऐसी परिस्थिति में अपनी थाली किसी को ऑफर कर देना समझदारी नहीं हो सकती। सतयुग में ही समझदारी थी, क्योंकि कोई किसी का लेना नहीं चाहता था, मजबूरी में ही कोई किसी से लेता था। अब तो हर किसी को दूसरे का अधिकार हड़पना है, तो इस समय पे ये करना होशियारी नहीं है। और ये बात इनको समझ आ गई है, इनको समझ आ गई कि मुझे तो पहले सेफ रहना है, पहले मुझे तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, बाद में सबकी हेल्प करने के लिए मैं रेडी हूँ। बिल्कुल सही एनर्जी में ये आए हैं, और 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी में है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये अब ये सोच रहे होंगे ये जिस मुकाम पे पहुंच गए, जो इन्हें चाहिए था, जिस तरीके से इन्होंने अपनी इस एनर्जी में जो आए हैं, किंग ऑफ सोर्स, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में, यानी एनर्जी इनके अंदर खूब है कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो फ़ायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। कुछ इनका मुझे ऐसा डायलॉग फील हो रहा है, हो सकता है ये बोल रहे होंगे कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, कायदा तोड़ा तो फ़ायदा गया। तो कुछ ऐसी एनर्जी इनकी फील हो रही है, इस वजह से ये थोड़ा सुकून भी फील कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हाँ चलो मैं सही कर पाया, सही कर पाई, किसी तरीके से ये लोग कंट्रोल तो हुए। 7 ऑफ वेंट्स यहाँ बॉटम ऑफ द डेक, एंड 4 ऑफ सोर्ट्स, 4 ऑफ सोर्ट बॉटम ऑफ द डेक थे। तो ये एफर्ट डाल रहे हैं, अभी भी इन्हें अभी और काम करना है, और ये वर्क करना है इन्हें। अब इन्हें ओवरऑल हर तरफ वर्क करना है, अपने फाइनेंस पे भी वर्क करना है, और अपनी लव लाइफ, अपनी रिलेशनशिप पे भी वर्क करना है। ये हर तरीके के वर्क, ये 4 मतलब वर्कोलिक अभी भी हो रहे हैं, ये हर तरफ अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, हर तरफ मेहनत कर रहे हैं, और इनकी मेहनत रंग लाएगी। स्पिरिचुअलिटी में भी एफर्ट डाल रहे हैं, ये हो सकता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे, मेडिटेशन प्राणायाम वगैरह कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे, मोटिवेटिव चीज़ें सुन रहे होंगे, ये बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, बहुत सही एनर्जी में। इनका इस स्ट्रेंथ में आना ज़रूरी था, इन्हें किसी का डर नहीं है, कोई इन्हें डरा नहीं सकता किसी भी तरीके से, किसी धमकी से, किसी मैनिपुलेशन से इन्हें डराया नहीं जा सकता है। ये निकल चुके हैं फेयर की एनर्जी से। ये सोचते हैं अच्छा तुम कहोगे वो मैं करूँगी। इन्होंने सोचा मेरे लिए जो सही है ना, मेरे अकॉर्डिंग जो सही है वो तुम लोगों को करना होगा। ये अब अपनी शर्तों पे जीवन जीना शुरू कर दिया है इन्होंने। हैव फेथ इन योर ड्रीम, अपने सपनों पे अभी भी विश्वास है, और आप इनकी सोल आपसे कह रही है कि सपनों पे विश्वास रखो, पूरे ज़रूर होंगे। होल्ड योर विज़न, कह रहे हैं सपने छोड़ो मत, गिव अप मत करो, पूरे ज़रूर होंगे। मैं करने आ रही हूँ सपने पूरे करने। सरेंडर टू डिवाइन, ईश्वर पे भरोसा रखो। मैंने ईश्वर पे भरोसा किया, ईश्वर ने देखो मुझे संभाला कि नहीं संभाला, मुझे किंग बनाया कि नहीं बनाया। तो तुम्हारे सपने कैसे अधूरे रह सकते, तुम तो कितने अच्छे थे, तुमने तो कितना सच्चा प्यार दिया, तुम तो किसी का नुकसान कर ही नहीं सकते थे, तो तुम्हें भगवान कैसे दुखी कर सकते हैं। जैसे भगवान ने मुझे संभाला वैसे तुम्हारे भी सपने पूरे होंगे। ये आपके पर्सन की सोल आपको बोल रही है।
एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज यानी उन्हें वो चेंज एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं, उन्हें आप जिस सेपरेशन से गुजर रहे हो ये सेपरेशन उनको भी गवारा नहीं है और वो चेंज चाहते हैं। थोड़ा थ्रोट चक्र उनका डिस्टर्ब हो रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनका दिल कह रहा है कि भाई आप ये सेपरेशन खत्म हो, लक इज़ ऑन योर साइड, आप उनके लिए लकी पर्सन हो, लक का सिनोनिम हो आपके लिए, आप उनके लिए। और है लक, सॉरी, लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़ी पिक्चर दे रखी है उन्होंने, आपके साथ शादी के सपने देख रखे होंगे उन्होंने, साथ में जीवन गुजारना है उनको, कुछ छोटी मोटी ये नहीं आज मिल लिए बात कर ली बस ठीक है हाय हेलो हो गई, ये नहीं, साथ रहना है, शादी करिए, बिग पिक्चर दे रखी है कि साथ में घूमेंगे फिरेंगे, यहाँ जाएंगे वो जाएंगे, काफ़ी लंबा प्लान कर रखा है उन्होंने, बहुत सही किया है, बहुत सही एनर्जी में आए हैं। जे इस एनर्जी में मुझे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, डिवाइन मैस्कुलिन आपके जो भी पर्सन है, ये अभी इस स्ट्रेंथ में आ गए हैं कि ये आपके फेवर में डिसीजन ले पाएंगे, और नहीं आ गए हैं तो बहुत जल्दी आने वाले। देखिए कुछ कदम हर कोई आगे पीछे होता है, ये जनरल रीडिंग है तो हर किसी से आज रेजोनेट करेगी, किसी से कल रेजोनेट करेगी, हो सकता है किसी से रेजोनेट कर चुकी हो, तो थोड़ा सा आगे पीछे हर किसी की लाइफ में होता है। डिवाइन ने जो यूनिवर्स ने जो हम लोगों को बनाया है तो सबकी कहानी एक जैसी नहीं बनाई, ट्विन भी तो एक जैसे नहीं होते हैं, बहुत कुछ चीज़ें एक जैसी होती हैं लेकिन बहुत सारी डिफ्रेंशिएशन भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो इसलिए कि आप ये जब जिससे रेजोनेट करेगी तब आप लीजिएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे इनके थॉट है योर कॉल विल बी आंसर्ड, आपसे बात करना चाहते हैं, हो सकता है आपको इनकी कोई बात फील हो रही हो, इनकी कोई बातें आपको याद आ रही हों, या अचानक से आपको कुछ फील होता हो कि आप अपने आप यूं ही आप कुछ काम कर रहे होंगे और बैठे बैठे इनसे बातें करने लगते होंगे, काम आप कुछ कर रहे हो, दिमाग में इनकी बातें चल रही होती हैं, आप इनसे बातें कर रहे हो, तो वो ये कर रहे हैं, ये आपसे बातें करना चाहते हैं, ये आपसे कह रहे हैं कि तुम मुझसे बातें करना चाहते थे, तुम्हें मैंने टाइम नहीं दिया, अब मैं दूंगी, ये आपसे बात कर रहे हैं। तब आपको लगता होगा कि क्यों मैं फालतू में उनको याद करने लगता हूँ, उनकी याद क्यों आने लगती है, मैं उनसे बात क्यों करने लगता हूँ जब मुझे उनके बारे में नहीं सोचना। तो आपको नहीं सोचना बट उनको सोचना है, वो आपसे बातें करने लगते हैं, इसलिए आपको अपनी सोल में उनकी बातें फील होने लगती हैं। ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपकी लाइफ में, इनकी लाइफ में। ये कह रहे हैं ना कि ईश्वर से भी मांग रहे हैं कि ईश्वर मुझे बताइए ये रिश्ता कैसे सही होगा। ईश्वर से ये बातें कर रहे हैं, ये इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, अपने अंदर ईश्वर से बातें कर रहे हैं, डिवाइन से बातें कर रहे हैं, तो डिवाइन को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ज़रूर आपने बहुत शिद्दत से इनको चाहा है, आपका ट्रू लव है, इसीलिए ब्लेसिंग्स आई हैं। ईश्वर हर किसी को ब्लेसिंग नहीं देते, जो डिजर्व करता है उसी को देते हैं। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो उनका चला गया, इनका ईगो चला गया है। और अगर आप भी नाराज हो तो ये कह रहे हैं कि आप छोड़ दो ना, गुस्सा छोड़ो, जो ये गुस्सा, ज़रा मुस्कुराओ, कुछ ऐसी एनर्जी इनकी है। और ये सोच रहे हैं गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ, आपने अगर उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताया है या कुछ और बोला है तो इनको हर बात पे ट्रस्ट है, आपकी हर बात पे इनको ट्रस्ट है, आप जो कहते हो वो सब इनको विश्वास है। और हो सकता है अब ये साइन और सिंक्रोनिसिटी पे भी विश्वास कर रहे हो। अगर इनको एंजेलिक नंबर दिख रहे हैं और साइन कुछ फील हो रहे हैं तो इन्हें इनकी सोल अब कनेक्ट होती है उस साइन से। अब इनकी सोल कहती है कि अच्छा ये मुझे टेक्स्ट क्यों आया, इसका मैसेज क्या है। और ये इनके सामने जो टेक्स्ट आ रहे होंगे, जो कुछ कोटेशन, कुछ टेक्स्ट, कुछ वर्ड आ रहे होंगे, तो वो ऐसे वर्ड्स होते होंगे जो इनकी सोल में चल रहे होते होंगे, क्वेश्चन उससे रिलेटेड वो वर्ड्स होते होंगे। तो ये उनसे कनेक्ट हो पा रहे हैं कि अरे ये वर्ड क्यों आया, ये क्या, अरे मैं ऐसा ही तो सोच रहा था, ये मुझे दिख भी गया। तो अब जाके ये इस एनर्जी में आने लगे कि अब इनके दिमाग में ये बात क्लिक होने लगी है कि जो मैं सोचता हूँ उसका मुझे आंसर बाहर से मिलता है, क्यों मिलता है, अच्छा तो यही साइन होते हैं। ये चीज़ ही समझ पा रहे हैं कि इसका मतलब ये यूनिवर्स के मैसेज हैं, ये बात इनको अब समझ आने लगी। अब ये साइन और सिंक्रोनिसिटी को समझने लगे हैं। और टाइम टू रिलैक्स होने का टाइम आ रहा है। डेथ, सेपरेशन का दी एंड, डेथ आ गया यानी सेपरेशन ख़त्म, रिलैक्स होने का टाइम आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आने वाला है। आप दोनों सुकून से बैठ के, जैसे ये बैठे हैं ना आपस में, राधा जी कान्हा जी यहाँ पे खेल रहे हैं, अपने एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ऐसा टाइम आपकी ज़िंदगी में आने वाला है क्योंकि आपका सेपरेशन खत्म होने वाला है। तो इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत एनर्जी आपके पर्सन की, इतने पावरफुल, इतनी स्ट्रेंथ में आ गए हैं कि किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नहीं सुनना किसी की, जो हम मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो खुश रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इस एनर्जी में आपके पर्सन आ चुके हैं, इतनी प्यारी एनर्जी आपके पर्सन की है। और अगर आपको कोई डाउट है ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड या स्पिरिचुअल पाथ में आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। आप मेरे हो, मैं आपकी हूँ, हम सब एक दूसरे के लिए ही हैं। तो आपको जहाँ भी नीड है आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर दूँगी, आपको गाइड ज़रूर करूँगी। आप बिल्कुल परेशान ना हो, बट मैं ऐसा कर तभी पाऊँगी जब आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, जब आप मुझे मैसेज करेंगे तभी मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँगी। और अगर आप सोचते रहेंगे तो फिर मैं कैसे आपको रिप्लाई कर पाऊँगी, कैसे मैं आपको हील कर पाऊँगी, कैसे मैं आपको गाइड कर पाऊँगी। इसलिए आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा।
मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।